अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और पाकिस्तान में एक अजीब मौसम है। छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, बकरीद हो, कोई बात भी हो, कोई तकरीब भी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौरा रहता है। या पीटीआई वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पीएमएलएन वाले करेंगे, पीपल्स पार्टी वाले करेंगे, और सारे इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम। तो आज का दिन बड़ा अहम है, तो मैंने सोचा कि आज ऐसे 3 लोगों को बुलाएं कि जिनको वाकई अपने 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 काम पे अबूर हासिल है, और वो लोग आके कुछ हमारे सवालों का जवाब दे दें, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन सुन के मैं तो ज़हनी मरीज़ हो ही चुका हूँ। हो सकता है आप लोगों का भी कुछ ऐसा ही हाल हो। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे हमारे स्टूडियोज़ में है जनाब अजमल रहीम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कनान चौधरी, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं कराची से। और बिलाल शफ़ी साहब हमारे नए दोस्त हैं, लेकिन ये कि बहुत काबिल आदमी है, और मैं इनका मानने वाला हूँ कि ये इनको अपने इल्म का पता है, एस्ट्रोलॉजर हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करते हुए। अजमल साहब, बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं यार, अपने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका जो सुनो ना वो लगता है कि अब बस तरा काट देंदा आके। सर आपको पता ही है कि सियासतदान इस वक्त जो है ना बिखरे हुए हैं, बिफरे हुए हैं जिसे कहते हैं ना, ख़ास तौर पे अपोजिशन वाले। तो ये एक चीज़ इनमें जो सबसे बड़ी बुरी बात है, झूठ बहुत बोलना, एलिगेशन लगाना, और ये बातें स्पेकुलेशन छोड़नी, ये बातें ये जिससे लोग डिस्टर्ब हुए हैं और वाकई मेंटली सिक हैं लोग, और काफ़ी, और फिर इससे ना माहौल थोड़ा सा ख़राब हुआ अरे हुआ है। ऊपर से लोड शेडिंग, ऊपर से नींद पूरी नहीं हो रही, सुबह को हम ये सुन लेते हैं आदमी, और फिर पेट्रोल डलवाते हुए, फिर बिजली का बिल देते हुए बंदा डिप्रेस हो जाता है बिल्कुल। सर 10-15 दिन पहले आपके बागी पे प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने कहा था कि जो जैसे ही ये जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, बिजली का और बढ़ जाएगा, और लोड शेडिंग भी कंट्रोल में नहीं रहेगी, और तीसरा बारिशें और तूफ़ान, ये इस किस्म, जब आपने कहा था कुछ चंगी खबर भी सुना दो, तो अब देख लें सर, अभी स्टार्ट हुआ है तो 73 डेथ हो गई अल्लाह हैं। रहम करे। और दुनिया में भी, अफ़गानिस्तान में भी ज़लज़ला आया, और एक मैं देख रहा था अमेरिका में भी 3-4 जगह पे बारिशों ने बड़ी तबाही डाली। तो ये अगले जो 15-20 दिन हैं सर, ये काफ़ी टफ हैं, जिससे लोग ज़रा अपसेट हो गए हैं, और जो पेट्रोल की कीमत है ना, ये लोगों को ज़्यादा ज़हनी तो कब आराम मिलेगा पाकिस्तानियों को? सर ये अक्टूबर में जब मार्स निकल जाएगा राहु के नीचे से, उसके बाद ये सुकून आएगा, फिर पैसे ये डाउन आएंगे। चले एक एक यानी शुरुआत करते हैं ना सारों से। कनान चौधरी साहब, पाकिस्तान में कब हमें ज़रा कुछ सुख का सांस होना शुरू होगा? सर पाकिस्तान की बर्थडे आ रही है 14 अगस्त को, तो 14 अगस्त के बाद पाकिस्तान का एक अनलक्की टाइम पीरियड का टर्न्योर शुरू होने जा रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब अनलक्की टाइम पीरियड शुरू होने लगता है, उसके पहले 2 महीने काफ़ी डैमेजिंग होते हैं, जो कि जुलाई और अगस्त हैं। तो अगस्त 2022 के बाद, यानी 14 अगस्त 2022 के बाद पाकिस्तान अपने थोड़े से मज़ीद अनलक्की टाइम में एंटर होगा। तो तब तो प्रॉब्लम ऐसी मुझे चलती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन ये जो 2 महीने आगाज़ से पहले अनलक्की टाइम के, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे, महंगाई के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और इकॉनमी को भी हिट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अल्लाह ना करें। कनान लेकिन अगर स्टूडियो आप में सारों की आंखों में आंसू आ गए हैं। आपके पास कोई अच्छी खबर है? मैं देने लगा हूँ सर अच्छी जी। खबर। अच्छी खबर सर ये है कि 2023 को जब हम जमा करते हैं तो 2 जमा 0 जमा 2 जमा 3 को जमा करने से 7 का अदद आता है, जो पाकिस्तान का रूलिंग नंबर है। जब हम 14 अगस्त तो 1947 को जमा करते हैं तो वहाँ पर भी अदद 7 का आता है। तो इंशाल्लाह 2023 के आगाज़ से ऑनवर्ड जो है पाकिस्तान के लिए चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। लेकिन 2022 के ये वाला जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें मुझे ज़्यादा आसानियाँ नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान के लिए। बिलाल शफ़ी साहब, आपका क्या हिसाब कहता है? 2022 के अक्टूबर और नवंबर, मतलब ये मैंने आपको शायद पहले भी कही थी कि शहबाज शरीफ के सितारे उरूज पर हैं, तो वो वजीर आजम का उनका वो बना था। मगर अभी खैर प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है। ये इसी महीने की 13 जुलाई को सैटर्न रिवर्स यानी कि कैप्रिकॉर्न में आ रहा है। कोई बहुत बड़े फैसले होंगे, और एक पॉलिटिकली मामलात में एक ठहराव, या इसमें जो एक पैनिक सा मतलब एक बनेगा, अभी जो स्मूथ हुआ है इसमें तेजी आएगी। मतलब कुछ फैसले भी होंगे, कोई बड़े फैसले में होंगे, और अक्टूबर नवंबर में जाकर बहुत सारी चीजें बेहतरी की तरफ आएंगी।
ये जो महंगाई है इसमें भी बेहतरी होगी और काफी सारी चीजों में जिसमें क्या है जैसे भाई, कहते हैं क्या कि बड़े फैसले बिलाल साहब को चौधरी शुजात कह देंगे अब मैंने सियासत नहीं करनी, क्या होगा? सर बड़े फैसले इसलिए हो सकते हैं जैसे कि जो अभी जो पैनिक मचा हुआ है जिसे कहते हैं कि अपोजिशन को लेके या गवर्नमेंट के मामलात को लेके जो इसमें पैनिक मचा हुआ है इसमें एक थोड़ा ठहराव आएगा, एक डायरेक्शन बनेगी और जो अभी डिसऑर्डर चीजें हुई हैं ये ऑर्डर में आएंगी और अक्टूबर और नवंबर ये समझ लें कि बेइंतहा अहम फेस होगा ये पॉलिटिकल मामलात में और पाकिस्तान के हक में भी मतलब इंशाल्लाह ताला बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी। वेरी क्विकली आपको मैंने डेट ऑफ बर्थ दी थी कासिम सिंधु साहब की, तो उनका क्या लग रहा है करियर का? सर मैंने उसका बनाया देखा, वो डबल माइंडेड हुए हैं, वो ही इज चेंजिंग हिज कैरियर। हाँ जी, वो अपना प्रोफेशन या ये जगह छोड़ते, वर्क प्लेस चेंज होता नजर आ रहा है। यानी पीएनएन छोड़ देंगे वो? हाँ, मे भी किसी ऊंची जगह की प्रवास के चक्कर में वो दूसरी जगह पे जाएंगे। गिर जाएगा बेचारा ऊंची हाँ, जगह पे चक्कर में लेकिन अपना वो ये। पीछे लग जाएंगे, किसी के पीछे लग के ना वो करेंगे। बिलाल शफी साहब, आपके पास कोई खबर है कासिम सिंधु साहब के हवाले से? सर थोड़ा सा भी डिप्रेशन का फेज चल रहा है, डायरेक्शन चेंज होंगी इसके अंदर, हो सकता है कुछ मतलब कि अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज भी चेंज करें, मतलब एक अंदरूनी और ज़ाहिरी तौर पर भी ऐसा इंसान का जो जायचा चल रहा होता है ये एक स्मूथ वे नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेस भी पड़ रहा होता है और सामने वाले की तरफ से मतलब जो वो भी स्ट्रेस पोजीशन होती है। कनान से मैंने पूछना ही नहीं, ना बेचारे को दफ्तर और घर दोनों से जूतियां पड़नी हैं। तो चलें जी, कासिम सिंधु को छोड़ते हैं। अजमल रहीम, मुझे ये बताइएगा कि ज़िमनी इलेक्शन में 20 सीटों पे जो मुकाबला हो रहा है, कौन कितनी सीटें जीतने जा रहा है? सर इस वक्त सन को ट्राइन और गवर्नमेंट इस सुकून में है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सन जो है ना वो एरीज़ में उसने 5वें घर में यानी कि असेंडेड को ट्राइन दी हुई है, तो गवर्नमेंट को फेवर बहुत मिल जाएगी। एक आध सीट या 2 सीटें निकालने में ज़रूर वो कामयाब हो जाएगी पीटीआई, बट मोस्टली नून लीग। 2 सीटें सिर्फ? हाँ जी, 2 सीटें? जी सर। वो तो कॉन्फिडेंट है इस वक्त? हाँ जी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ सर इस मामले में। वो इमरान भी कहते हैं कि जनाब अपना न्यूट्रल जो है या अंपायर अगर मिल भी जाए नून के साथ तो हम सारी सीटें जीत रहे। नहीं सर, ग्राउंड रियलिटी जो बाहर आप निकले ना, तो ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। ये जो टीवी पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस या ये चीज़ें देखें ना, इसमें बड़ा ग्लैमर नज़र आता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो है ना वो हालात ख़ास तौर पे लाहौर की 4 सीटों में से 1 सीट शायद नून लीग के हाथों निकले, 170 वाली, और बाकी मुझे तो मैं आपसे जायचा पूछ रहा हूँ, आप नवाई वक्त पढ़ के बता रहे हैं? नहीं, मैं सर जायचे में बता रहा हूँ कि नून लीग को फेवर मिल जाएगी। ओके। हाँ जी। कनान चौधरी साहब, आपके ख्याल में बाई इलेक्शंस में क्या होने जा रहा है? सर बाई इलेक्शन में पीटीआई को कामयाबी मिलती नज़र आ रही है, अच्छी खासी कामयाबी, यानी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे लगता है कि वो उतनी कामयाबी ज़रूर हासिल कर पाएंगे। और यहीं पे अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट के लिए। मैं ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुका हूं, जब हमज़ा शहबाज ने हल्फ लिया था मैंने ये पेशगोई की थी कि जुलाई अगस्त जो है बड़े वो क्रिटिकल मंथ्स होंगे इनके लिए, अपनी जो चीफ मिनिस्टरशिप है वो कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा भी एक वर्डिक आ चुका है। तब भी मेरी प्रेडिक्शन यही है कि हमज़ा शहबाज के लिए जुलाई और स्पेशली अगस्त के बाद से अपनी चीफ मिनिस्टरशिप कायम रखना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे नहीं लग रहा कि ये अपनी चीफ मिनिस्टरशिप को कायम रख पाएंगे। इनका अनलकी टाइम का आगाज़ होने जा रहा है, क्योंकि इनकी सितंबर में 6 सितंबर को इनकी बर्थडे आती है, जिसके बाद ये अपने अनलकी टाइम पीरियड में एंटर हो जाएंगे। और अभी जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि जब अनलकी टाइम हिट करता है तो 1-1.5 महीना पहले से हिट करना शुरू कर देता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगस्त से ऑनवर्ड प्रॉब्लम होंगी। जी सर, ये बाई इलेक्शंस में क्या होगा? सर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ, ये कि सैटर्न जो है वो अपना ट्रांजिट मूव कर रहा है 13 जुलाई को, ठीक है। तो पीटीआई के लिए एक स्ट्रांग पोजीशन बनती हुई मुझे नज़र आ रही है, एक एनर्जी मिलेगी इसमें, इनकी सीट्स मुझे मजबूत होती हुई नज़र आ रही है और ये चीज़ रहेगी अक्टूबर और नवंबर तक। इस फेस के अंदर पीटीआई के हिसाब से मुझे एक अच्छी सपोर्ट और एक अच्छी एनर्जी मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से। तो इसका मतलब कि बाई इलेक्शन में वो अक्सरियत जीत जा सकते हैं? सर बिल्कुल, काफ़ी हद तक इम्कानात हैं, क्योंकि रिवर्स हो रहा है, सैटर्न 4th हाउस में आ रहा है, इस पार्टी से रिलेटेड जो इमरान खान साहब हैं के अपने जायचे के हिसाब से 3rd हाउस में आ रहा है, जो कि अभी स्ट्रेसफुल पोजीशन चल रही है, मगर 13 जुलाई के बाद वो रिवर्स होगा तो इनके लिए एक बहुत अच्छी और बहुत बेहतर यानी कि वो रहेगा ये फेस इनका इस साल का। ले जी अजमल साहब, आपसे दोनों ने इख्तलाफ कर लिया, सर मैं थोड़ी सी बताएं। जस्टिफिकेशन, क्योंकि
वो जो उनकी वो एफीमेरस है उसमें सैटर्न को मूवमेंट शो कर रहे हैं। मेरे पास रेट्रोग्रेशन में ये पिछले 1.5 महीने से रेट्रोग्रेशन में ऑलरेडी चल रहा है। कह रहे थे कि सारे एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि हमज़ा उतर जाएगा, लेकिन आपने देखा हमज़ा आया, सेट हुआ, और उसके बाद अभी भी सुप्रीम कोर्ट में भी कोशिश हुई कि उसको उतारने की कोशिश की, लेकिन वो रहा, और वो 22 को लेने में कामयाब हो जाएगा। अदम एतबार जो भी उसकी वो सीटें, एतमाद का वोट है। एतमाद का वोट ले लेगा वो। और सैटर्न क्योंकि इस वक्त 7वें घर में पाकिस्तान के, और रेट्रोग्रेशन जब अपने घर में रेट्रोग्रेट होता है कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वही हालात चलते हैं। असल हम इसको देखना है कि सन पोजीशन क्या है। सन जो है ना इस वक्त जो कह लें कि पॉजिटिव जा रहा है, और सन को ट्राइन भी है, पाकिस्तान के सन को नेटल को भी ट्राइन है और उसको भी ट्राइन है। लिहाजा मुझे नहीं नज़र आता कि ये डिस्टेबल हो या कुछ हो। कनान, इमरान खान के सितारे दोबारा अरूज हासिल करेंगे या जलसे जुलूस करते हुए अब उम्र गुजरेगी? सर, जिस दिन खान साहब ने कॉल दी थी ना एजिटेशन के लिए, तभी आपसे भी मेरी बात हुई थी, मैंने ये प्रिडिक्शन आपके साथ भी शेयर की थी कि खान साहब का ये वाला एजिटेशन ज़्यादा मुझे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ी कामयाबी इनको मिलती नज़र नहीं आ रही। और मैंने दूसरी प्रिडिक्शन ये दी थी कि इलेक्शन जो है मुझे 2023 के मार्च के बाद होते नज़र आ रहे हैं, उससे पहले नज़र नहीं आ रहे। तो अभी खान साहब की अगर हम बात करें तो खान साहब बैकफुट पे रह के खेलते नज़र आ रहे हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट के लिए, ना कोई बड़ा एहतजाज कॉल करते नज़र आ रहे हैं, ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकेंगे। इस हवाले से अगर हम बात करें तो वो उनके फेम में ज़रूर इजाफा होता रहेगा। और ख़ान साहब के लिए चूँकि 7 का आदद लकी है, मैं 12 प्रिडिक्ट कर चुका हूँ, और ये 7वां महीना है जुलाई का, ये डेफिनेटली उनको फेवर देगा। लेकिन अगर हम उस तरफ जाते हैं कि ख़ान साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे गवर्नमेंट के लिए, जैसा कि उन्होंने 2014 में किया था जिसका गेन अदद 7 बन रहा था, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन आने वाला साल जो 2023 का है उसको जमा करने से अदद 7 बन रहा है, जैसा 2014 को जमा करने से बन रहा था, तो तब डेफिनेटली ख़ान साहब बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने में कामयाब होंगे। लेकिन अभी इसी तरह ऑन एंड ऑफ उनका चलता रहेगा, बयानात की हद तक और पार्टी पॉलिसीज़ की हद तक। ठीक है, तो अजमल साहब ये मुझे बताइएगा कि आपके ख्याल में सितारे अरूज करेंगे? हाँ। सर, इमरान साहब अपनी बड़ी इनिंग्स खेल चुके हैं, ये काफ़ी है, उनको मिल गया जो मिलना था मिल गया। अब वो आगे जाके उनको काफ़ी कहते हैं ना स्क्रू होना, काफ़ी केसेस बनेंगे, उनको अपनी पड़ेगी, और उस पर वो काफ़ी हद तक आप पिछले 3 महीने का ही देख लें, अप्रैल से जब गए जितना ज़ोर लगा लिया कुछ भी नहीं बन रहा, और अब वो एक सर्वाइव करेंगे। मैंने आपके साथ पिछले बार डिस्कशन भी किया, आपके प्रोग्राम में भी कहा था, मे भी अगले इलेक्शन में ये नज़र ही ना आए। तो इसलिए अब आज आप तीनों की बड़ी मुतजाद चल रही हैं प्रेडिक्शंस एक दूसरे सर, मैं तो कायम हूँ अपनी पुरानी प्रेडिक्शंस पे भी, शुरू से एक ही कर रहा हूँ, वो कोई करता आ रहा हूँ, चेंजेस नहीं आएगी। मेरे पास सारे प्रोग्राम पड़े। अच्छा जी, बड़ी अफवाहें हैं इस्लामाबाद में, कुछ लाहौर में भी हैं, मुझे नहीं पता, मैं भाई अफवाहों की बात कर रहा हूँ, और जोचियाँ तो मैंने कहा पूछ लूँ इनसे। वो कह रहे हैं कि जी शायद इमरान साहब एक और शादी कर लें। सर, ये उनका कोई बैद नहीं है। वैसे उनका शादी वाला खाना, उनकी 2 डेट ऑफ बर्थ नेट पे चलती है। पहले वो लिब्रा थे, अब अब वो हो गए सैजिटेरियस हो गए हैं, तो इस पर नहीं कह सकते। जो उनका पर्सनल मामला पता नहीं कितनी कर सकते, 4 कर ले, 4 तो इस्लाम में जायज़ है। नहीं, एक साथ 4 जायज़ है, वाह, वैसे तो आप जी जो मर्जी करें। तो वो कोई पता नहीं, ये अभी आगे फ़िलहाल करते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अगले 3 महीने उनकी ज़वाजी लाइफ भी ज़रा टाइट होती जा रही है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, तो लेकिन वो होश आएगी तो फिर शादी करेंगे ना। क्यों कनान साहब? सर, खान साहब की जो बर्थडे आएगी ना वो अक्टूबर में आएगी, तो उसके बाद उनका पर्सनल लाइफ के हवाले से, इज़दवाजी लाइफ के हवाले से अच्छा टाइम का आगाज़ होगा। तब तक मुश्किलात हैं, तो हो सकता है उसके बाद वो डिसीजन ले लें, क्योंकि वहाँ पे उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी बेहतर होती नज़र आ रही। रिलेशनशिप के हवाले से अगर मैं कैटेगोरिकली बात करता हूँ तो रिलेशनशिप वहाँ पे बहुत मजबूत होता नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे चांसेस ज़रूर बन रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो अक्टूबर से ऑनवर्ड, आफ्टर यानी अक्टूबर की चीज़ें हमें नज़र आएंगी, उससे पहले मुश्किल है। बिलाल साहब, क्या लगता है आपको? सर, मैं एक बात कहूंगा, इमरान खान साहब के जायचे में इनका जो असेंडेंट है वो लिब्रा नहीं है, वो स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो में इनके 4th हाउस में सैटर्न चल रहा है, जो कि अभी इतनी अच्छी पोजीशन नहीं होती है।
रिलेशन के हिसाब से भी और एक प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल पोजीशन होती है। 13 जुलाई के बाद से इनकी काफ़ी सारी चीज़ों में बेहतरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है, चाहे वो रिलेशन के मामलात के हिसाब से हो या प्रोफेशनल मामलात के हिसाब से या अपनी हेल्थ के हिसाब से, तो हर हिसाब से इनको एक अच्छी एनर्जी मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है सर। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइएगा, बिलाल साहब आपसे ही शुरू करते हैं। नवाज शरीफ, क्या इस साल उनकी वापसी मुमकिन है? सर बिल्कुल है। अक्टूबर और नवंबर के अंदर काफ़ी हद तक इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो वापसी की तरफ आएँ, क्योंकि ये जायचे में एरीज उनकी लगन है और मार्स इनका इस टाइम अपने ओन हाउस में चल रहा है, तो कुछ अच्छे हिसाब से कोई हो सकता है इनको इनके प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से उनको बूस्ट मिले और ये वापसी की तरफ आएँ अक्टूबर और नवंबर का। कनान साहब? सर मुझे नहीं लगता, मुझे इस साल में उनकी वापसी पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही। जब साल के आगाज़ में मैंने प्रेडिक्ट किया था तब भी यही किया था, अब भी मैं अपनी प्रेडिक्शन को बैक करूंगा। मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान आ पाएंगे इस साल। आपको क्या लगता है जी? सर दिसंबर के एंड में यहाँ अपनी सालगिरह मनाएंगे आके, या जनवरी के मिड में आ जाएंगे, अभी नहीं आते। यानी वो तो अगले साल शुरू हो जाएगा हाँ ना? जी, अगले साल वही उनका सर 22 से कैप्रिकॉन शुरू होता है ना, बेसिकली ही इज़ कैप्रिकॉन, और वो आप भी कैप्रिकॉन है, तो इसलिए कैप्रिकॉन को दिसंबर में जाके काफ़ी फेवर मिलती हुई नज़र आए। उससे पहले को साढ़े से अच्छी खबर नहीं, अच्छी खबरें आपकी तो अल्लाह ताला सर काफ़ी है। पता नहीं कैप्रिकॉन ने तो अपना वक्त भी मैं काट अपना लिया। जोशियों के साथ बैठ के प्रोग्राम इतनी कोई मेहरबानी है लगे। नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा सर। अजमल रहीम मेरे साथ है, कनान चौधरी और बिलाल शफी। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और अच्छा जी, परवेज़ लाई और चौधरी शुजात की लड़ाई रहेगी कि ख़त्म हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी सर, जितना मर्जी। ये वक्ती तौर पे परवेज़ लाई साहब इस वक्त तो प्रेशर में है, उनको डिसीजन उनसे गलत हो गया। हालांकि अगर वो थोड़े से आगे क्या होगा उनके साथ? आगे कुछ नहीं, बस अपना ज़्यादा से ज़्यादा वो स्पीकरशिप कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। तो पुरानी तनख्वाह से कम करेंगे? अब पुरानी तनख्वाह थे सर। अब वैसे उनको जिस एज के जिस हिस्से में है ना, उनको वो अब इस चीज़ों से ज़रा परहेज़ करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि उनकी एक रिस्पेक्ट है, एक नाम है। बिलाल साहब, क्या बनेगा? चौधरी परवेज़ और चौधरी शुजात का लड़ाई रहेगी कि नहीं? नहीं सर, इनकी प्लानिटरी पोजीशन मैचिंग पर हैं और को आगे चल के दोबारा से मतलब ज्वाइन हो जाएंगे। कोई इतनी खासी मुझे कोई लड़ाई नजर या ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, और ये एक उसमें रहेंगे आगे चलकर। आप देख लीजिएगा अक्टूबर और नवंबर के बाद का ही फेस है जो इनको दोबारा से कनेक्ट होने हो सकता है, इम्कानात हैं। कनान साहब? सर 1 नवंबर को परवेज़ लाई साहब की बर्थडे आएगी, उसके बाद इनकी प्लानिटरी पोजीशन टोटल चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली ये कम बैक करेंगे और अपनी फैमिली के साथ भी इनके प्रॉब्लम जो हैं वो सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई कंट्रोवर्सी भी बड़ी नहीं रहेगी इनके आपस में। अच्छा जी, कि शेख रशीद का क्या मुस्तकबिल है? फारिग हैं सर अब, है बस वो गेट नंबर 4 अगर उनके साथ रब्ता हो गया तो ठीक है। गेट नंबर 4 का आपको मैं गारंटी से बता रहा हूँ, पिछले 3 साल से उनके साथ कोई रब्ता नहीं। तो बस आप रेस्ट करें, बस उनके रेस्ट के दिन आ गए हैं सर। और अरेस्ट तो नहीं हो रहे? थोड़ा सा चांसेस है, वक्ती तौर पे होंगे, लेकिन फिर गेट 4 ही उनको निकाल लेगा। क्यों जी? अपना बिलाल शफी साहब, शेख रशीद का क्या फ्यूचर है? सर फरवरी के बाद से, अगले साल फरवरी के बाद से इनकी कुछ प्लानिटरी पोजीशन मुझे अच्छी बेहतर होती भी नजर आ रही है। अभी बहुत ज़्यादा वीक पोजीशन चल रही है, बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड होंगे, बहुत ज़्यादा एक समझ लें कि स्ट्रेसफुल पोजीशन है। अपनी ये हेल्थ को भी थोड़ा सा मुतासर करता है ये टाइम, तो इतना ज़्यादा बेनिफिट फेस नहीं है। फरवरी के बाद से इनके लिए कुछ बेहतरी और कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। कनान? सर शेख रशीद साहब का 24 अक्टूबर 2022 से लक्की टाइम का आगाज़ होगा, तब तक थोड़ा सा इनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, और अगर इनको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई इशू है तो अल्लाह ना करे वो डिस्टर्ब कर सकता है हेल्थ के हवाले से, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड इनका जो प्लैनेट है वो सन बन रहा है, वो इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और सन का ताल्लुक की गवर्नमेंट से या फिर वैसे तो शेख साहब खुद अगलों को ब्लड प्रेशर देते हैं। हाँ, वो आपकी बात ठीक है सर, लेकिन 24 अक्टूबर 2022 के बाद उनका लक्की टाइम शुरू हो रहा है, तो वो डेफिनेटली मुख्तदिर हलकों के साथ एक पेज पे आ जाएंगे और अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे 24 अक्टूबर के बाद। बिलाल, क्या अल्ताफ़ हुसैन की पाकिस्तान की सियासत में वापसी मुमकिन है?
सर अभी तो फिलहाल कोई ऐसा नहीं मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई इतनी कोई खास अच्छी प्लानिटरी पोजीशन भी नहीं चल रही है, 37.5 का कचरा भी चल रहा है, तो ये कोई इतनी अच्छी न्यूज नहीं होती है किसी भी मतलब जिसका वो तो सैटर्न खुद पैदाइश 60-70 हैं जिसके ऊपर आए हुए बैठ ही जाते हैं उस घर में। वो सर फेस ही अच्छा नहीं है, वो सैटर्न का 12th हाउस का फेस होता है, वो उसमें मतलब ये समझ लें कि ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा एक हेल्थ इशू और हर तरह के जो नेगेटिव मामला हैं वो होते हुए मुझे नज़र आते हैं, कोई पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है सर। अच्छा जी, इस टाइम। हम ये बताएं कि महंगाई से आवाम की कब निजात छूटेगी? सर अक्टूबर मैंने बताया ना, अक्टूबर मार्च निकलेगा उससे राहु के नीचे एग्री से, कर रहे हैं। और उसके बाद ये सेटल होने शुरू हो जाएंगे इश्यूज, बेहतर सेटल होना इशू हो जाएंगे, डॉलर आएगा नीचे? काफ़ी आ जाएगा, लेकिन अक्टूबर के बाद सर। अभी अल्ताफ़ भाई के बारे में बात की थी सर, मैं ज़रा बताना चाहूँगा कि मैंने दिसंबर में कहा था कि ये अल्ताफ़ साहब रेनोवेशन होगी, बेहतर होगी, केसेस उन्होंने केस भी जीता वहाँ पे, जो ब्रिटिश का केस था वो भी जीतेगा, और अक्टूबर के बाद ये दोबारा लॉन्च होते नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान में। अल्ताफ से अल्ताफ़ उनको बेहतर पोजीशन है। क्यों किनान, दोनों चीज़ों का बताएं। सर अल्ताफ़ हुसैन साहब की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक सितंबर का महीना जो है उनके लिए एक अच्छा और लकी टाइम आ रहा है, लेकिन सितंबर के बाद से चीज़ें फिर अनलकी टाइम की तरफ जा रही, तो अल्लाह ना करे आफ्टर सितंबर जो कि उनकी बर्थडे आएगी उसके बाद से वो अपने अनलकी फेज़ में जा रहे हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ भी उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो लाइमलाइट में आते भी हैं तो सिर्फ सितंबर की हद तक होगा, उसके बाद से चीज़ें वही रहेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो सियासत में कोई बड़ा रोल फ्यूचर करीब में प्ले कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ सर, दूसरा क्वेश्चन आपका पाकिस्तान के हवाले से, तो सर पाकिस्तान का अगर मैं क्लियरली आपको बताऊं तो पाकिस्तान का 2023 के 24 जुलाई 2023 से ऑनवर्ड लकी टाइम का आगाज़ होगा, तब तक पाकिस्तान को अच्छा खासा सफ़र करना पड़ेगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन प्रेडिक्शन में यही चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ऐसा ही रहेगा। और अनसर्टेनिटी की सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है अनटिल जुलाई 2023। अच्छा, और मोदी का क्या लग रहा है आपको? सर नरेंद्र मोदी का अभी सितंबर तक तो अनलकी टाइम चल रहा है, उनको ये प्रॉब्लम्स रहेंगी वहाँ पे, अगर वो वहाँ तक सरवाइव करते हैं तो देन फिर कम बैक का टाइम उनका है, उनका अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा सितंबर के बाद, क्योंकि उनकी बर्थडे भी सितंबर में आ रही है, आई थिंक 17 सितंबर को है या 8 सितंबर को है, लेकिन सितंबर में ही आ रही, तो उसके बाद उनका लकी टाइम का आगाज़ होगा। क्यों बिलाल? सर मुझे मोदी साहब के जो जायचे में इतनी कोई अच्छी पोजीशन नज़र नहीं आ रही है, कि बहुत ज़्यादा समझ लें कि हेल्थ के हिसाब से और एक समझ लें प्रोफेशनल मामलात के हिसाब से किसी भी मामले में, और ख़ास तौर पे मैं बताऊंगा नवंबर 2022 के नवंबर के बाद से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगा, क्योंकि सैटर्न का एक दबाव बढ़ेगा, तो ये इतना ज़्यादा अच्छा फेस नहीं है मोदी के लिए, ये बहुत ज़्यादा बुरा और बहुत ज़्यादा भारी टाइम रहेगा नवंबर के बाद से 2022 के। सर मोदी का जो मुश्किल टाइम है गुजर रहा है, लेकिन निकल जाएगा, अपना टेन्योर पूरा करेगा, इसी तरह ही वो जैसे चलता है। अगला इलेक्शन जीतेगा कि नहीं? अगला इलेक्शन मुश्किल है सर, वो बहुत मुश्किल है, लेकिन अपना टेन्योर पूरा कर लेगा। उसको प्रॉब्लम कोई नहीं नज़र आता कि वो प्रॉब्लम में आएगा, इतने बड़े प्रॉब्लम में वो निकल गया तो सर उसको बाकी अब रह के गया, अब तो उसका अच्छा टाइम है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कब चांस है वज़ीर आज़म बनने? 2028 का जो इलेक्शन होगा उसमें डेफिनेटली विल बी प्राइम मिनिस्टर। यार उन दोनों में तो मरियम नवाज बनना चाह रही हैं। बस ये मरियम नवाज का भी चांस नहीं है, लेकिन 2028 में अब बिलावल आहिस्ता आहिस्ता राइज कर रहा है सर। क्यों जी? अपना कनान साहब। सर ये जो 2023 में इलेक्शन हो रहा है इसमें तो बिलावल साहब का कोई चांस नहीं नज़र आ रहा, इस हवाले से जो आपका क्वेश्चन है वज़ीर आज़म के हवाले से। लेकिन ये है कि अगर कोई पार्टी टफ़ टाइम देगी बड़े लेवल पे सेकंड पार्टी के तौर पे, तो वो पीपल्स पार्टी मुझे नज़र आ रही है। इनका भी प्राइम मिनिस्टर बनना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बड़ी पार्टी के तौर पे उभर के सामने आएगी, ज़रूर गेन करेगी, और मुस्लिम लीग नून जो है वो डेप्रिसिएशन की तरफ जाती हुई मुझे नज़र आ रही है आने वाले टाइम पीरियड में। तो आपकी पीएसपी का क्या होगा जो वहाँ पे बैठी हुई है कराची में? सर हम एक साथ ही बैठे हुए थे और मुस्तफ़ा कमाल साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, आप भी थे, तब मैंने आपको बताया था, प्रेडिक्शन दी थी कि 2022 का जो मिड है जैसे ही क्रॉस होगा तो पीएसपी की वैल्यू बढ़ जाएगी कराची में, ये अपने फेम को भी दोबारा से हासिल करेंगे
और वोटिंग के हवाले से भी इनकी जो है सपोर्ट बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो अभी आने वाले टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो मुस्तफ़ा कमाल साहब का लकी टाइम का आगाज़ होने जा रहा है अगस्त के बाद, तो डेफिनेटली वो एक बड़ी पार्टी के तौर पे सामने आएंगे और जो खला बना है कराची के अंदर उसको ज़रूर करते हुए नज़र आएंगे मुस्तकबिल करीब में, और एक अच्छा फेम, एक अच्छा नाम बनाने में कामयाब हो जाएगी दोबारा से PSP कराची में। जी सर इसका क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है मुस्तफ़ा कमाल साहब का, तो इसलिए कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है। अभी मैं इस पर कमेंट्स नो प्रॉब्लम। बिलाल साहब आप क्या कहेंगे? सर मैं पहले कहूंगा कि पीपल्स पार्टी के हिसाब से अगर आपने जो पहले बात की थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो बहुत अच्छी उनकी मुझे पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है फरवरी के बाद से, यानी कि बहुत मजबूत और एक समझ लें कि एक बहुत अच्छा जो है इनका ग्राउंड बन जाएगा। तो एक फरवरी की मतलब अगले साल फरवरी के 2023 की फरवरी के बाद से बहुत मजबूत पोजीशन नजर बनती हुई मुझे नजर आ रही है। और दूसरी चीज आपने मुस्तफा कमाल साहब की बात की तो मैं कहूंगा कि अभी उनकी इतनी कोई बेहतर पोजीशन नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा सैटर्न और जुपिटर एक दबाव वाले समझ लें कि फेस में चल रहे हैं। जुपिटर पाइसेस में मतलब अपने घर में तो चल रहे हैं मगर ये बहुत कमजोर घर होता है। तो खास तौर पे मैं बताऊंगा कि ये अगले साल तक तो थोड़ी जरा मुस्तफा कमाल साहब की भी इतनी कोई खास अच्छी पोजीशन नहीं है। बेहतर होना शुरू होगी तो अप्रैल के बाद से थोड़ी एक एनर्जी आना शुरू होगी। अभी फिलहाल मुझे कोई इतनी खास नजर नहीं आ रही सर। राइट। ये है। बिलाल शफी हैं, कनान चौधरी हैं और अजमल रहीम मेरे सारे के बाद आते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अजमल रहीम, कनान चौधरी और बिलाल शफी मेरे साथ ही हैं। कोई ऐसी बात जो पाकिस्तानियों को मैं कहूँ कि यार ये ईद की छुट्टियां हैं तुम्हारी और ये अच्छी बात कर रहे हैं? सर वैसे ये 3 दिन मून जो है ना वो स्कॉर्पियो में है और वहाँ पे थोड़ा सा उसका मीडिएटर भी, तो थोड़ा सा कसाईयों का मसला, बकरों की कीमतों का मसला ये इरिटेट करेगा। वो तो हर साल रहता है। और लेकिन जो टरू वाला दिन, मरू वाला दिन, ये 2 दिन ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिलैक्स। लोड शेडिंग नहीं होगी? नहीं, लोड शेडिंग भी नहीं होगी और रिलैक्सेशन और इसमें गुजरेगा, अच्छा टाइम होगा। यार ये कोई आपने मुझे वो दी है, प्रेडिक्शन दी है? प्रेडिक्शन ही दी मैं सर, मून पोजीशन बता रहा हूँ ना कि मून स्कॉर्पियो से निकल के वहाँ सैजिटेरियस में आ जाएगा। तो सैजिटेरियस में मून पोजीशन जब आती है तो लोग थोड़ी सी ठंड प्रोग्राम, सुकून आता है। तो ये सारा नॉर्थ में चले जाते हैं? नहीं सर, नॉर्थ में नहीं जाता, लेकिन एक फेजेस आपके वो जो इरिटेशन, डिप्रेशन, ये सारे ख़त्म होते हैं। क्यों बिलाल साहब? जी सर। सर मैं ये कहूँ जी, आपकी आवाज क्या कह रहे थे सर? मैंने कहा कोई अच्छी बात हमारे लिए यार, पाकिस्तानियों के लिए। सर बिल्कुल, सबसे पहले तो बारिशें चल रही हैं, बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है। मैं दूसरी चीज ये कहूंगा कि सेजिटेरियस में भी ये मून आ रहा है और दूसरी बात ये कि जुपिटर का जो देखना है वो 4th हाउस और 6th हाउस को एक अच्छी एनर्जी रहेगी, एक रिलैक्सेशन रहेगी और एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव, मतलब एक जो एक डिप्रेशन के होते हुए भी कुछ एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, एक मतलब दिल में एक सुकून सा रहेगा। तो ये फेस मतलब ये हफ्ते के तौर पे अगर मैं कहूँ तो इस हफ्ते में बहुत ज्यादा एक रिलैक्सेशन और एक अच्छे एक माहौल, एक अच्छा मूड सा रहेगा सर। ये है एक शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ये। कनान साहब? सर बारिशें होंगी और काफ़ी बारिशें होंगी और ट्रैवलिंग भी ज़्यादा नज़र आ रही है इस टाइम पीरियड में, अगर इन 2-4 दिनों की बात करूं। बाकी मौसम की खुशगवार होने के अलावा मेरे पास कोई प्रेडिक्शन नहीं है। ये मैंने साल के आगाज़ में भी कहा था कि ये 6 का आदत बन रहा है 2022 को जमा करने से, जिसमें मून का आदत 3 दफ़ा आ रहा है और मून का जो रूलिंग मंथ है वो जुलाई होता है कैंसेरियन का, तो इसलिए वाटर साइन है तो डबल हो जाएगा, तो बारिशें ज़्यादा होंगी। तो जब तक कैंसेरियन का टाइम पीरियड चल रहा है तब तक बारिशें होती रहेंगी। जैसे ही कैंसेरियन का टाइम पीरियड ओवर होगा तो इंशाल्लाह बारिशें ख़त्म हो जाएंगी। ये चंद दिन जो है मौसम के हवाले से खुशगवार ज़रूर रहेंगे और अगर लोड शेडिंग थोड़ी बहुत रहती भी है तो इंशाल्लाह मौसम अच्छा रहेगा, यही खुशखबरी है। बाकी सर सितंबर में जो है मरकरी की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर होगी, तो लिटिल सा रिलीफ इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं महंगाई के हवाले से, लिटिल सा रिलीफ, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो अगर ये खुशखबरी है तो फिर खुशखबरी है सर, अदरवाइज चले यार एशिया कप का बता दें, ये पाकिस्तान इंडिया को दोबारा हरा सकेगा क्रिकेट में कि नहीं? सर इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। ये बाबर आजम जो हैं इनके सितारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। मैं बाबर आजम को जानता हूँ, मिला वो खुद भी स्ट्रॉन्ग है।
हाँ, खुद भी स्ट्रॉन्ग है। ज़ाहिर है सर, सितारे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, तो एक अच्छे कैप्टन है वो। और और बड़ा इस वक्त की दुनिया, जो मेरे ख्याल इंडियन में तो टीम के दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, मेरी नाकिस राय इसमें में सर तो। कोई कोई दो राय नहीं है सर, इसमें दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। और अभी जो इंडियन कैप्टन का टाइम है, जो रोहित शर्मा है, उनका टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चल रहा। और नेक्स्ट मंथ में बाबर आजम मज़ीद स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अपना ये मैच इंडिया के खिलाफ ज़रूर जीतेगा। और आप भी यही समझ रहे जी हैं? इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा सर। वैसे भी वैसे मुझे विराट कोहली अच्छा लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के खिलाफ ना खेले। नहीं सर, वो अच्छा होगा और खुशगवार माहौल में होगा, किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। जैसे वो उस दिन पिछला जो मैच हुआ था तो अच्छे माहौल में पाकिस्तान जीता था, इसी तरह ही होगा। असल में उनको समझ ही नहीं आई थी कि क्या हो रहा। उसमें वो दोनों लड़ गए थे ना, बाबर भी और पाकिस्तान ने तो उनको ऐसे मारा है जैसे अमीर गरीब की रकम मारता है ना, उस तरह इंडिया को मारा था उस दिन 10 विकेटों से। वो ज़रा ओवर कॉन्फिडेंट थे, उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हमारे साथ ये होगा। क्यों जी बिलाल साहब, क्या लग रहा है क्रिकेट में? सर बिल्कुल सर, पाकिस्तान की टीम के इंशाल्लाह ताला जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मार्स की जो पोजीशन चल रही है, तो वैसे भी अभी अपने घर में आया है और राहु के साथ चल रहा है। एक अच्छी, एक समझ लें कि अंगारक योग तो होता है, मगर बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ लेकर जाता है। मतलब ये समझ लें कि एक प्रैक्टिस का भी टाइम है, एक अच्छी एनर्जी का भी टाइम है, एक ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा एक बूस्ट करने का भी टाइम है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट है इंशाल्लाह ताला हमारी टीम के लिए। तो वैसे क्रिकेट के लिए ये साल कैसा रहेगा बिलाल? सर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है इस टाइम, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, क्योंकि मार्स और राहु, ये राहु फिर भी एक थोड़ा मेलेफिक है, मगर इसके साथ ये इसमें तेजी लेकर आता है। मतलब पेट्रोल और फायर का कॉम्बिनेशन बन गया है ये। तो इस हिसाब से ये एक इसको प्रैक्टिस के तौर पे कहूँ या इसको अभी फिलहाल उठने के हिसाब से कहूँ, तो ये यहाँ से लेके और आगे तक का सफर इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रहेगा। और एशिया कप में इंशाल्लाह ताला जीतने के पाकिस्तान की टीम पे काफी हद तक इम्कान। कनान, बड़े अरसे बाद इस ईद पे पाकिस्तान की काफ़ी फिल्में एक साथ रिलीज हुई हैं, इंडस्ट्री के लिए कैसा टाइम है? सर इंडस्ट्री के लिए तो अच्छा टाइम है, बल्कि अभी अगस्त के बाद मज़ीद अच्छा टाइम इंडस्ट्री के लिए शुरू हो जाएगा। ना सिर्फ इंडस्ट्री के लिए टाइम है, रूलिंग प्लैनेट सबका एक है, पाकिस्तान मीडिया का भी और टेलीविज़न इंडस्ट्री का, सिनेमा इंडस्ट्री का, तो सबका रूलिंग प्लैनेट वीनस ही है, जो कि अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। 14 अगस्त के बाद मज़ीद स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। तो पाकिस्तान में अगर देखें, दो ही प्लैनेट बेहतर नज़र आ रहे हैं, एक मरकरी और एक वीनस। इंशाल्लाह सिनेमा इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी और पाकिस्तान का स्पोर्ट्स बहुत बेहतर होगा। ये दो ही अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के जायचे के हवाले से जो नज़र आ रही हैं आने वाले टाइम में। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह मीडिया बहुत अच्छा मुश्किल सवाल अजमल रहीम साहब आखिर में पूछने वाला हूँ, कौन कौन पॉलिटिशियन ऐसा लग रहा है आपको अपने सितारों की वजह से जो इंतहाई रुस्वा होने लगा या जेल जाने लगा? काफ़ी सारे हैं सर, बताएं ज़रा। अब सर एक दो का तो हमें भी खुशी होगी सुन के, लेकिन आप बताएं। काफ़ी जाएंगे सर। मैं अब जिसमें शेख रशीद साहब भी हैं और कुछ पीटीआई के भी होंगे, कुछ दूसरे। वो कौन कौन है सर? अब मुझे नाम की लिस्ट नहीं, लेकिन काफ़ी लोग होंगे सर, काफ़ी। राना सनाउल्लाह साहब पुना पढ़ने वाला है सर। नहीं, लेकिन ये अंदर जाएंगे तो फिर इनकी मिनी चित्रौल होगी कि हम ही जाएंगे? सर ये क्योंकि अभी जो डिले हो रहा है ना, वो इस बात पे हो रहा है कि वो काम कच्चा नहीं डालना चाहते शहजाद की तरह। जैसे शहजाद साहब ने कच्चे काम पर डाले ना, अगर वो हांडी पका के लेके जाते ना तो फिर बेहतर था। तो अब ये काम पक्का ही पड़ेगा सर। क्यों बिलाल साहब? सर ये आपने सवाल किया, मैं यही सोच रहा था कि इसका क्या है, क्योंकि ये 12वें घर की सर ये प्रिडिक्शन होती है, जेल जाना, हॉस्पिटल, जेल या कोर्ट केसेस से। तो इससे रिलेटेड अभी सर मैंने इस चीज़ को मैच नहीं किया था, तो इस चीज़ की मैं आपको कोई ऑथेंटिक अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दे सकूंगा, इसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। No problem। क्योंकि ये 12वें घर की रेमेडी है सर, ये चीज़ है जी। अपना कनान साहब। सर अगर लीगली डिस्कस किया जाए तो मैं आपको एक अलग और यूनिक प्रेडिक्शन देता हूं कि 6 सितंबर के बाद जो कि बर्थडे आएगी हमजा शहबाज की, उनका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अनलकी टाइम का आगाज़ हो जाएगा और मरियम नवाज़ अक्टूबर तक लीगली अनलकी टाइम पीरियड में चल रही हैं। ये बड़ी अभी अजीब प्रेडिक्शन लग रही होगी क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है, लेकिन यही प्रेडिक्शन बन रही है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताता चलूँ, ये भी यूनिक प्रेडिक्शन है। अभी 24 जुलाई के बाद और स्पेशली अगस्त में आप देखेंगे
कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी नून लीग के लिए बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती नज़र आ रही हैं। 6 सितंबर को हमज़ा शहबाज की बर्थडे आएगी, जिसके बाद वो अपने अनलकी टाइम पीरियड में एंटर हो रहे हैं, और इसी महीने में 5 सितंबर को या 23 सितंबर को आई थिंक शहबाज शरीफ साहब की बर्थडे आएगी, वो भी अपने अनलकी टाइम पीरियड में एंटर होंगे। यार किसी ने तो अच्छा रात गुजारन दे यार, जिन्हों कर डिप्रेस ही करेगा कनान। सर मज़े की बात यह है कि ये प्रेडिक्शन मैं तब दे रहा हूँ जब सबको लग रहा है कि इनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, तो ये यूनिक प्रेडिक्शन है। Okay. मैं इसको बैक करूँगा, मैं Fair आपको enough. प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। अजमल साहब क्या लग रहा है? सर सुकून है, पॉलिटिशियन के लिए थोड़ा सा सुकून है, इतना नहीं है। देखें सर, ये विरगो हैं दोनों बाप बेटा, और जो शहबाज शरीफ साहब वो वैसे कस्प पे बैठे हुए हैं, और आधे लिब्रा हैं आधे हैं, तो उनका तो सितारे इस वक्त बहुत पीक पे हैं। वो देखें प्राइम मिनिस्टर को बन जाना कोई आम चीज़ तो नहीं, किस हालात में किस तरह बने, और क्या हमजा भी जो निकला जिस तरह भी निकला, तो मुझे मेरे ख्याल में ये भी स्ट्रॉन्ग बैठे हैं और ये चलेंगे इलेक्शन तक, अगले इलेक्शन तक। अभी तक हाँ पीपल्स पार्टी का और मैच पड़ेगा, लेकिन इनकी सर्वाइवल ही इनकी आपस में दोनों की सुलह के साथ ही है। ये कभी ज़रदारी बड़ा समझदार बंदा है। अजमल रहीम साहब आपका, बिलाल शफी साहब आपका, चौधरी साहब आपका, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो सिर्फ एक दुआ करता हूँ हमेशा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे और पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी हैं उनके ऊपर अपना ख़ास करम फरमाए। आमीन। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।